हेलो। हेलो शामली, आर यू देयर? हेलो हेलो। बता दो विक्रम जी को, बता दो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर इस समय शामली ने विक्रम से कहा कि मैं जबरदस्ती इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ, तो विक्रम तो मुझे ही दोषी ठहराएगा। उसे सिर्फ एक तरफा कहानी मालूम होगी और इन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा करने का ये सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। सही मौके का इंतजार करना चाहिए ताकि वापस आकर विक्रम को जब इसकी करतूतों के बारे में पता चलेगा तो इन दोनों को अलग करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हेलो शामली, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो। हेलो शामली, कैन यू हियर मी? हाँ विक्रम जी, आई एम सॉरी, आपको होल्ड कराया। हाँ लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? सब कुछ ठीक है ना शामली? कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? वहाँ सब ठीक है ना? एक्चुअली मैंने जैसे ही आपको फोन लगाया मेरी नज़र भगवान के पास जल रहे दिए पर पड़ी। वो बुझने वाला था तो मैंने जाकर उसे बुझने से बचा लिया। थैंक गॉड। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हेलो। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आएंगे? मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। यू श्योर? जी और तुम अपनी दवाइयाँ वक्त पे ले रही हो ना? हाँ, आपसे बात करने का मन किया तो फोन कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, यू टेक केयर। ओके बाय। मुझे माफ करना भगवान, मैं विक्रम जी से झूठ पर झूठ बोले जा रही हूँ, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। ये शामली जितनी शक्ल से भोली दिखती है, दिमाग से उतनी ही शातिर है। सारे टोटके जानती है। फौरन जाकर विक्रम को फोन कर दिया। अगर उसने विक्रम को फोन ना किया होता ना, तो इस वक्त वो इस घर से बाहर होती। आप भी ना बहना, उससे क्या होता है? अरे 4 दिन बाद विक्रम वापस आता और शामली फिर यही नजर आती, वो उसे घर वापस लाता ही ना। बहना, मैंने खुद को आपका शागिर्द इसलिए बनाया था क्योंकि आपको खुद से ज्यादा समझदार समझता था। समझता था मतलब क्या? मैं हूं। नहीं, आपकी हरकतों ने मेरी राय बदल दी। बहना, शामली को घर से निकालने का मतलब तब है जब विक्रम भी उसके खिलाफ हो चुका। छोटे, तेरे और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते। बिल्कुल यही ख्याल उस वक्त मेरे भी मन में आया था और इसीलिए तो मैं वहां से वापस चली आई। लेकिन तू भी ना मुझे बेवकूफ साबित करने की कोशिश मत किया कर। अगर मैं अक्लमंद ना होती तो मिस्टर सिंघानिया तेरे बहनोई नहीं होते। ये बात तो है। चलो मान लिया कि तुम अक्लमंद हो, लेकिन बहना, विक्रम को शामली के खिलाफ करना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमें बहुत सोच समझकर बहुत बड़ी बड़ी चालें चलनी पड़ेंगी। जानती हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं। हर हाल में जीत कर ही रहूंगी।
तू तो बस देखता जा मेरी अकल का कमाल। आई एम श्योर शामली मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए कह रही है कि वहां सब ठीक है। शामली जरूर मुसीबत में है, मुझे फौरन मुंबई वापस जाना चाहिए। जब तक जितनी जल्दी हो सके मुझे ऑफिस में आके मिलो, बहुत जरूरी काम है। I'll see you there. Okay, bye. शामली का सिद्धांत नाम के लड़के के साथ रिश्ता था। उस दौरान सनी लंदन में था, इंडिया में नहीं, और वो कभी इंडिया आया ही नहीं। इन सबूतों को झुठलाया नहीं जा सकता। कभी कभी दुनिया में इस तरह के अजीब इत्तेफाक हो जाते हैं कि दो अलग अलग इंसानों की शक्ल आपस में हूबहू मिलती है। हेलो, शामली मैं बोल रहा हूं। शामली, मुझे रश्मि ने सब कुछ बता दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ भी करके सनी के पास सच्चाई उगलवानी होगी। लेकिन कैसे उगलवाएंगे सच्चाई जीजू? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसे डरा धमका कर उसके पास सच्चाई उगलवानी होगी। और मुझे यकीन है कि मैं उसके पास सच्चाई उगलवा के ही रहूंगा। बहुत फरेब कर चुका तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। शामली, किसी भी तरह उसे घर के बाहर ले आओ। घर के बाहर? लेकिन कहाँ? हो सके तो मंदिर, और वो भी आज रात को। उसके बाद मैं हूं और सनी है। बेटा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जीजू, मैं कोशिश करती हूँ। अगर वो मान जाएगा तो मैं आपको फोन करके बताती हूँ। ठीक है। थैंक्स जीजू, बाय। किस बहाने से ले जाऊं सनी को मंदिर तक? किस बहाने से? खत्म कर दो सनी को, जल्द से जल्द। हो सके तो आज रात ही। हम मजबूर हैं। वो बेवकूफ खुद अपनी जान का दुश्मन बन गया है। हम क्या कर सकते हैं? तुमने अभी तक हाँ नहीं कहा जब तक। Think again, sir. It's yours. You don't have to remind me जब तक। रिश्तों का खून खुद सनी ने किया है, हमारे विश्वास का खून किया है उसने। हम हार नहीं मान सकते। मंजूर है, लेकिन ये मेरा आखिरी जुर्म होगा। हमें भी मंजूर है, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारा प्लान गौर से सुनो। ठीक है सर, हो जाएगा।
गुड जगताप। सनी, कहिए, कैसे याद किया? आज हम अपनी लड़ाई खत्म कर ही देते हैं। रात को 10 बजे मड के गेस्ट हाउस पे मिलो। तो फैसला कर लिया आपने? जब मिलेंगे तो बात करेंगे आमने सामने। और एक बात, मुझसे किसी कंसेशन की उम्मीद मत कीजिएगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मड के गेस्ट हाउस पर। I'll be there, sharp at 10. गुड। आज रात 10 बजे मड के गेस्ट हाउस पर। जगताप इस वक्त ऑफिस में क्यों आया था? भाभी जी, हेलो। सनी, मुझे डर है मिस्टर सिंघानिया तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाने जा रहे हैं। What happened? आपको अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा उनके साथ कोई झगड़ा हुआ था? कोई कहासुनी या फिर कोई आर्ग्यूमेंट? मैं और मिस्टर सिंघानिया, हम दोनों में प्यार, मोहब्बत, हंसी मजाक ये सब तो चलते रहता है। अब आप ही इमेजिन कीजिए कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। जब भी एक दूसरे के आमने सामने आते होंगे तो कितनी मोहब्बत से पेश आते होंगे। सनी, सच सच बताओ, कोई और बात है? देखो, अगर तुम मुझसे छुपाओगे ना तो मैं भी तुम्हें वो बात नहीं बताऊंगी जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। अरे मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा भाभी जी? वी लाइक बिजनेस पार्टनर्स, है ना? ये पार्टनर्स। वाकई मेरे और डैड के बीच में कुछ भी खास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, शामली और उसकी बड़ी बहन ने मिस्टर सिंघानिया के लिए एक नई मुसीबत जरूर खड़ी कर दी। What? उन्होंने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की है। अब आप मुझे बताइए भाभी जी, वो कौन सी ऐसी खबर है जो मेरे लिए जानना जरूरी है? जगताप आया था मिस्टर सिंघानिया से मिलने। जगताप? हाँ सनी, वो अभी अभी यहाँ से गया है। मैं ऑफिस से बोल रही हूँ। सनी, जब जब जगताप यहाँ उनसे मिलने आया है ना, तब तब इंडिया की पॉपुलेशन घट गई है। कम से कम एक आदमी तो कम हुआ ही है। सनी, मुझे डर है कि कहीं इस बार डैड ने उसे मेरे लिए तो नहीं बुलाया। डैड ऐसा कर सकते हैं? सनी, मिस्टर सिंघानिया कुछ भी कर सकते हैं और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो, जब से तुमने उनके लिए मुश्किलें खड़ी की है ना, तब से वो तुम्हें अपना बेटा नहीं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। डैड ने मुझे आज मड आइलैंड के गेस्ट हाउस पे बुलाया, रात को 10 बजे। अभी अभी फोन आया था उनका। वो कह रहे थे कि आज रात को मिलके फाइनल बात करना चाहते हैं। डोंट गो सनी। देखो, वो जाऊंगा तो मैं जरूर। इतनी आसानी से वो मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। सनी, तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा। देखो, मेरे ख्याल से तुम ना जाओ तो ही बेहतर होगा। मैं भी देखता हूं कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। सनी, थैंक यू भाभी फॉर अ चेंज। आज आपने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा। अच्छा लगा।
फरमाइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? सनी, मैं तुम पर विश्वास रखना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। वेरी गुड। लगता है मेरी किस्मत के सितारे बदलने वाले हैं। लगता है मेरा अच्छा वक्त आ रहा है। लेकिन अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें मेरे साथ मंदिर आना होगा। मंदिर? नो भाभी जी, नॉट अगेन। फिर वही मंदिर, फिर वही भगवान, फिर वही। आपको तो पता है आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग ऑल दिस। कोई दूसरा तरीका नहीं है? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर विश्वास रखूं कि तुम सिद्धांत नहीं हो, तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूं। नहीं, मैं मंदिर तो चल सकता हूं आपके साथ, लेकिन मैं वो कसम वगैरह खाने में विश्वास नहीं रखता। तुम मेरे साथ मंदिर तो चलो। डन, अभी चलते। मैं 2 मिनट। मिस्टर सिंघानिया, अगर आज आपने मुझे मारने का बंदोबस्त किया है ना, तो भगवान ने खुद ब खुद मेरे लिए एक सुरक्षा कवच भेज दिया। God is great. You know what? I just love you, man. हेलो। ओके, गेस्ट हाउस के बजाय मंदिर में मिलेंगे। Yes. आप फौरन निकलिए जीजू, मैं सनी को लेकर मंदिर आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। गेस्ट हाउस नहीं, मंदिर में मिलेंगे, समझ गए? चलो। After you. इस वक्त ये दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं?